नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे आधार रेखा मूल्यांकन सेकंड। इसमें है आकृति एवं स्थान समझ। सवाल नंबर 1, चित्रों को देखकर खिसकने वाली वस्तुओं पर सही का निशान लगाइए। तो ये भी लुढ़क सकती है, ये लुढ़क सकती है, ये लुढ़क सकती है और ये खिसक सकती है, तो इसका उत्तर आ जाएगा ये। उसके बाद पूछा है पासे में कितने किनारे होते हैं। तो 7 सीढ़ी खेलते हैं, उसमें ये पासा होता है, तो पासे में किनारे होते हैं 12। दिए गए चित्रों में से वर्ग पर सही का निशान लगाइए। तो ये वर्ग होता है, तो ये उत्तर आ जाएगा। सवाल नंबर 2, दिए गए चित्र में जो बच्चा ऊपर है उस पर गुड़ का निशान तथा जो नीचे है उस पे गोला। तो ये बच्चा ऊपर था, इस पे गुड़ का निशान लगा दिया, और ये बच्चा नीचे है और इस पे गोला लगा दिया। इसमें नंबर 2, मंगला के ठीक सामने कमला बैठी है। तो सरिता के ठीक सामने कौन बैठा है। देखो, ये मंगला है और ये चंपा है, ये मंगला है और ये कमला है। तो मंगला के ठीक सामने कमला बैठी है। देखो, ये मंगला है, इसके ठीक सामने कमला बैठी है। तो सरिता के ठीक सामने बैठी होगी चंपा। इसमें नंबर 3, ये जो आकृति दे रखी है ये बेलन की है, तो इसके बाईं ओर की छाप बनेगी वर्ताकार। फिर सवाल नंबर 3, दिए गए चित्र को देखिए और तिकोने त्रिभुज चौकोर, ये चौकोर है, तथा वर्ताकार आकृतियों में रंग भरिए और बताइए। इसमें रंग भर दिए आपने। कितने तिकोने हैं। देखो, 1 2 3 और एक 4 तिकोने हैं। कितने वर्ताकार है। एक ये वर्ताकार आ गया, एक ये आ गया और एक ये वर्ताकार आ गया, तो इसमें 3 वर्ताकार है। त्रिभुज और वर्ताकार आकृतियों में कितना अंतर है। 4 में से 3 घटा देंगे तो आ जाएगा 1 का अंतर। फिर आगे संख्या ज्ञान की समझ। सवाल नंबर 4 है गिनकर मिलाइए। तो ये देखिए 11 है, तो ये आ जाएंगे। देखो, पहले यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 पेन है, तो इसको 5 से मिला देंगे। यह आकृतियां देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसको 11 से मिला देंगे। ये देखिए, ये 100 का बंडल है, 100 और 100 200, 200 1 2 3 4 204। फिर सवाल नंबर 5, गिनकर संख्याओं को अंकों व शब्दों में लिखिए। तो ये आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अंकों में आ जाएगा 12 और शब्दों में 12। ये एक, देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 बटन हैं, तो 7 आ जाएंगे। अंकों में 7 इस प्रकार से लिख देंगे और शब्दों में लिख आ जाएंगे 7। ये 100 200 300 400 410 20 30 430 और 31 32 33 34 35 435 अंकों में इस प्रकार से लिख देंगे और शब्दों में इस प्रकार से लिख देंगे। फिर सवाल नंबर 6, छोटी संख्या लिखिए। तो नंबर 1 है 15 के बाद आ जाएगा 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19 और फिर 20। 47 के बाद आ जाएगा 48 49 50 51 345 346 347 348 349 और 350। इसमें है मिलान कीजिए। ये 10 है, इसको 10 से मिलान कर दिया। ये अंकों में लिखा है और ये शब्दों में 90, इसको 90 इससे मिलान कर दिया। 746, इसको इससे मिलान कर दिया, 746 लिखा है। फिर सवाल नंबर 8, निम्न संख्याओं में से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो 15 12 और 18 हैं, इनमें से सबसे छोटी संख्या आ जाएगी 12 और सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी 18। 46 83 76 और 57, इनमें सबसे छोटी संख्या आ जाएगी 46 और सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी 83। 450 345 543 और 435, इनमें सबसे छोटी संख्या आ जाएगी 435 और सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी 543। फिर आगे है संक्रियाओं की समझ। गिनकर खाली स्थान भरिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये संख्या आ जाएगी 7। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो ये संख्या आ जाएगी 19। 50 और 50 100 और 20,
120। फिर सवाल नंबर 10 हल कीजिए। 18 और 21 को जोड़ेंगे, देखो 8 और 1 हो गए 9, 1 और 2 3। 56 और 74 को जब जोड़ेंगे 6 और 4 10, 10 की 0 असल बची 1, 7 5 और 7 12 और 1 असल की 13। जब इनको इस संख्या को जोड़ेंगे 6 और 9 15, 15 का 5 असल बची 1, 4 और 5 9 और 1 असल के 10, 10 की 0 असल बची 1, 6 और 3 9 और 1 असल के 10। फिर सवाल नंबर 11 हल कीजिए। 9 में से 4 गए 5, 8 में से 2 गए 6, 8 में से 9 जाते नहीं, इधर से असल लेंगे, असल लेने पे बन गए 18, 18 में से 9 गए 9, जब इससे असल इसने इसको असल दी तो ये बन गए 2, 2 में से 2 गए 0, 4 में से 3 गया 1, 0 में से 2 नहीं जाते तो इधर से असल ले लेंगे तो ये बन गए 10, 10 में से 2 गए 8, जब इसने असल दी तो 5 का बन गया 4, 4 में से 1 गया 3। सवाल नंबर 12 इसमें नंबर 1 है, मिलान कीजिए। 4 प्लस 4 प्लस 4, तो 4 कितनी बार लिखा है 3 बार, तो 3 गुणा 4। 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो 3 कितनी बार गुणा 3 कितनी बार लिखा है 5 बार, तो 5 गुणा 3। नंबर 2 10 लड्डुओं से 5 लड्डुओं के 2 समूह बनाए जा सकते हैं। दिए गए चित्र के 1/4 हिस्से पर रंग भरिए, तो 4 में से 1 हिस्से पे रंग भरना है अपने को, तो ये भर दिया। आगे सवाल नंबर 13 कक्षा 2 में 46 लड़के और 38 लड़कियां हैं, तो बताइए कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं। तो 46 और 38 को जोड़ देंगे, 6 और 8 14 का 4 असल बच्चे 4 3 7 और 1 8, तो आ जाएंगे 84 बच्चे। शाम के पास 18 चॉकलेट है, उसने 12 चॉकलेट अपने मित्रों को दे दी, बताओ शाम के पास अब कितनी चॉकलेट बची है। तो 18 माइनस 12, तो 6 बची है। एक किताब में 64 पन्ने हैं, ऐसी ही 8 किताबों में कितने पन्ने होंगे। तो इसका गुणा हो जाएगा 64 का 8 से, तो आ जाएंगे 512 पन्ने। सवाल नंबर 14 दी गई वस्तुओं को किस किस मानक इकाई से मापा जा सकता है। तो देखिए मानक इकाइयां दे रखी है, बालिश, हाथ, अंगुल और कदम। तो पेंसिल को बालिश और अंगुल से नाप सकते हैं, श्यामपट्ट को हाथ और बालिश से नाप सकते हैं, कक्षा कक्ष का दरवाजा इसको भी हाथ और बालिश से नाप सकते हैं। फिर सवाल नंबर 15 रिक्त स्थानों में सप्ताह के छूटे हुए दिनों के नाम लिखिए। तो सोमवार, फिर आएगा मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। अगर आज शनिवार है तो परसों कौन सा दिन होगा, परसों होगा सोमवार। 120 मिनट 2 घंटे बनते हैं। सवाल नंबर 16 किस बर्तन में सबसे ज्यादा पानी भरा जा सकता है, उस पर सही का निशान लगाइए। तो ये बाल्टी में सबसे ज्यादा पानी भरा जा सकता है। फिर नंबर 2 है, किस बर्तन में जग से कम पानी भरा जा सकता है। तो वो आ जाएगा मग। एक लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। सवाल नंबर 17 इनका प्रयोग करके लिखिए। 12 रुपए, देखो 50 और 50 का नोट है, 20 का नोट है, 10 का नोट है, फिर 5 का नोट है, 2 का नोट है और 1 का नोट है। 12 रुपए, 10 का नोट और 2 का सिक्का, इसे 12 रुपए बन जाएंगे। 71 रुपए, 50 का नोट प्लस 20 का नोट प्लस 1 का सिक्का, इससे बन जाएंगे 71 रुपए। 142 रुपए, 100 का नोट प्लस 20 का नोट प्लस 20 का नोट, तो ये हो गए 100 और 20 120 और 20 140 और 2 का सिक्का साथ में ले लेंगे तो बन जाएंगे 142। फिर सवाल नंबर 18 निम्न पैटर्न को पूरा कीजिए। तो देखो पहले ये 2 तारे हैं, फिर 2 त्रिभुज आ गए, फिर 2 तारे आ गए, फिर 2 त्रिभुज आ जाएंगे, फिर 2 तारे आ जाएंगे। 22 और 2 24, 2 26, 2 28 और 2 30। 14 का पाड़ा, 14 14 14 28 34 42 24 56 14 5 70। फिर सवाल नंबर 19 में क्या करना है, पैटर्न पहचान कर खाली स्थान भरिए। देखो इनमें जोड़ करना है, 2 और 4 हो गए 6, 4 और 6 10, 6 और 8 14, 6 और 10 16, 10 और 14 24, 16 और 24 40, 5 और 3 8, 3 और 7 10, 7 और 9 16, 8 और 10 18, 10 और 16 26,
18 और 26 44। फिर इनका गुणा करना है, एक एक दो दो, एक का दो से किया दो, दो तिये छः, छः चुके तीन चुके, तीन चुके 12, दो छिके 12, छः दूनी छः 12 छिके 72, फिर 12 का 72 से किया 864। फिर सवाल नंबर 20, दूध का व्यवसाय करने वाले कुछ परिवारों में पालतू पशुओं की संख्या निम्नलिखित है। तो ये पालतू पशुओं की संख्या है 2 5 4 3 2 6 5 3 3 4 2 6 5 4 एवं 2। इन आंकड़ों को नीचे दी गई सारणी में प्रदर्शित कीजिए। देखो, दो पशु है, उनकी संख्या इनमें गिन के देख लेनी अपने को, 4 है। तीन पशु है तो तीन पशुओं की संख्या 1 2 3 तो है 3। उसी प्रकार 4 पशुओं की संख्या 3 है, 5 पशुओं की संख्या 2 है और 6 पशुओं की संख्या 2 है। इसे इस प्रकार से टैली मार्क कर देंगे। 4 है तो 4 डंडे आ जाएंगे, 3 है तो 3 डंडे, 3 है तो 3 डंडे, 3 है तो 3 डंडे, 2 है तो 2 डंडे। नंबर 2 पूछा है, दो पशु रखने वाले परिवारों की संख्या कितनी है। तो दो पशु रखने वाले परिवारों की संख्या है 4। 5 से कम पशु रखने वाले परिवारों की संख्या, तो 5 से कम यानी 4 3 2 रखते हैं तो इनकी संख्या आ जाएगी, देखो 3 3 6 और 4 10। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आधार रेखा मूल्यांकन सेटिंग। यदि आपको मेरी मेहनत और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।